पे आते हैं या मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स पे आते हैं, हमें समझ नहीं आता हम और किस तरीके से वचन करें। हाथ जोड़ते हैं और यहां तक भी रात तो कह के देख लिया कि वचन मानोगे तो सुख पाओगे, नहीं मानोगे तो गुम हो जाओगे। इससे बड़ा फकीर और क्या इशारा कर सकता है कि भाई जिसको नींद आती हो उसने रात को नहीं चलना। पर सेवादार नहीं मानते, इस बार भी नहीं माने और उसका रिजल्ट आ गया। बड़ा दर्द होता है, किसी को हो ना हो, बोल के गाने से या 2 मिनट का शौक या 2 मिनट का मौन धारण करने से कोई दुख दर्द ज्यादा नहीं हो जाता। वो तो दिल में जिनके दर्द होता वो जानते हैं। तो बड़ा दर्द हुआ कि कोई मानता ही नहीं है, उनको नींद आ गई, नींद आई, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। तो क्यों नहीं मानते वचन? जब हम हाथ और पांव जोड़ देंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। रात इतना बोले हैं, अगर वो वचन सुने तो शायद इससे ज्यादा फकीर कोई बोला ही नहीं होगा कभी कि भाई मत जाना जिनको नींद आती। पता नहीं, अरे किराया ही लगेगा ना गाड़ी का थोड़ा सा, और इससे अब जो जिंदगी चलेगी वो क्या लौट के आ जाएगी क्या? पर नहीं मानना जी, बस जो अपनी मन मर्जी करनी है, अपने मन मते चलना है। तो फिर आप जिंदगी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती। पर नहीं मानना, कितनी बार कहा है दूर दराज वाले रात को ना चला करो। नहीं जी, काम है, बड़ा जरूरी काम है, काम तो ही करोगे ना अगर शरीर रहेगा। क्या पता मौत जैसा कर्म कट जाए फकीर की मान लो तो। पर ना जी, माननी नहीं होती। हमने 2-3 बार से विनती करते आ रहे हैं। तो भाई साथ संगत जितने भी आज आप बैठे हैं, आपका फर्ज है, जितने भी जिम्मेवार, आप सब आगे से आगे बताया करें। जिस भी ब्लॉक का प्रोग्राम होता है उन सेवादारों को कि वचन मान लो, वचन मान लो, वचन मान लो। नहीं माना 3 बार तो जुम्मेवारों ने भी, 2 बार तो ऐसा हुआ कि वचन नहीं माना और उसका रिजल्ट बड़ा ही दुखदायी हुआ, बड़ा ही दुखदायी। पर इसलिए आपसे बार बार विनती है, प्रार्थना है, मान लिया करो। माने की गति कहीं ना जाए और ना माने पीछे पछताए, पछताए ना पछताए जब खुद ही ना रह जाए। तो इसलिए प्रार्थना है, आप माना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते जी गाड़ी करवा के आए हैं, किस लिए गाड़ी? आज की दिहाड़ी लगेगी, 1 दिहाड़ी और लग जाएगी, इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। जो आप नहीं दे सकते तो आश्रम से ले लिया करो, और बताओ क्या करें। पर आप जिसको नींद आती है उनको नींद ही आती है। 2-3 बार ऐसा ही हुआ है। तो हाथ जोड़ के बारंबार विनती है सभी साथ संगत जो बैठी है, जो आप आगे सेवा करें, लोगों को समझाएं, ये भी एक महान सेवा है कि भाई मान लिया करो, चला ना करो नींद में। तो आपको बहुत खुशियां मालिक बख्शेगा जो भी इस सेवा में आगे आएंगे और सेवा करेंगे। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि क्यों नहीं मानते, किस और क्या करें। परम पिताजी फरमाया करते, और क्या घोल के कुछ पिला दें क्या, या रोटी में कोई नींद की गोली मिला दें कि वहीं सो जाएं सारे, फिर कैसे जाओगे? तो क्या करें, मतलब समझ नहीं आती। कैसे रोकें कि मत जाओ मत जाओ? पता नहीं, इतना वही घर है, वही बाल बच्चे हैं, सारा कुछ वही तो होता है, उसमें वो नहीं होता जो नहीं मानता। फिर तो क्या फायदा? क्यों नहीं मानते आप? इतनी क्या आफत आई होती, इतनी क्या जरूरी होती, जिंदगी से जरूरी कुछ होता है क्या? पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं वचन मानते। और फिर दुखी होती। इस कलयुग में तो हम डायरेक्ट ही कहते हैं, लोग पहले रमज पकड़ के नजारे ले लेते थे, आजकल डायरेक्ट भी वचन नहीं मानते, फिर जिंदगी में दुखी होते तो फिर रोते हैं। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, माना करें। बड़ा दुख दर्द है, लेकिन हमने, कोई कहते भजन बंद क्यों नहीं करवाते, टाइम टाइम की बात है। भजनों में कोई गलत नहीं है, अखाड़ा नहीं लगा होता। इसमें जितने भी भजन बोले जाते साजबाज, उनमें राम नाम की चर्चा होती है। और कोई चोड़ा छोड़ता तो तब क्या करते हैं? तब भी तो राम नाम की चर्चा होती है। इसमें ऐसी क्या बात है? 2 मिनट मौन धारो, हमने देखा गालियां दे रहे होते हैं मौन धारण करके, अच्छा हो गया मर गया यार। तो उससे अच्छा नहीं कि राम नाम गा के उन आत्मा जिसने नाम लिया मालिक तो संभाल करेगा ही करेगा 100%, गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन बाकी तो दुख मनाते हैं ना, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो भाई आप मानते आप नहीं है और फिर दोष देते हैं गुरु को, पीर फकीर को। तो बताओ फकीर क्या करे और किस तरीके से समझाए? इससे ज्यादा तो कोई तरीका ही नहीं है सीधा साधा कहने का। तो भाई आप अमल किया करें, माने की गति कहीं ना जाए। जिंदगी में जो भी वचन मान लेते हैं उन्हें वो खुशियां मिलती हैं जो कहने सुनने से परे होती हैं। तो 1-2 मिनट सजी रहिए, फिर जैसा आपको बताया अमल कीजिए।